हेलो दोस्तों, तो आज का अपना टॉपिक है शब्द रूप। तो आज हम शब्द रूप फिनिश करने वाले हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग के। अब हम तो छोटी सी ट्रिक है, शॉर्टकट कह लो, कुछ भी कह लो, इससे इजी हो जाएगा। वरना वैसे रटते रहो रटते रहो। ठीक है, तो मैं बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। और जो भी तीन श्लोक बताने वाला हूँ, तीन तीन तीनों में, तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुल्लिंग को देखते हैं। तो पुल्लिंग में हम तीन वचन देखें, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। चलिए देखते हैं। तो ये है, इसमें है हमें ना या तस्य। क्या है ये? हमें ना या तस्य। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे मैं बताता हूँ अभी। ठीक है ना, अभी इतना याद कर लो, हमें ना या तस्य। चलो नीचे चलते हैं। इसमें देखो, ह का मीनिंग है यहाँ पर विसर्ग ह। ठीक है, फिर उसके बाद म, तो म। ठीक है, वातः वातम। फिर एन, हम म एन, तो ये बातेन एन। ठीक है, आ य, आय आय, तो ये बाताय। फिर आत, फिर आत बातात। और फिर उसके बाद बातस्य। क्या? बातस्य। ठीक है ना, तो ये तस्य आ गया लास्ट का, बातस्य। ये त दो बार लेना है, एक बार आत के रूप में, एक बार तस्य के साथ में। ठीक है, तो ये अपना पूरा एक वचन पुल्लिंग का खत्म। हमें ना या तस्य। मेरे साथ बोलिए, हमें ना या तस्य। बहुत इजी है, तीन चार बार रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इजीली याद हो जाएगा बहुत। और गलती की संभावना भी कम से कम रहेगी। ठीक है, तो बढ़िए, हमें ना या तस्य, हमें ना या तस्य, हमें ना या तस्य। ठीक है, अब बात करते हैं द्विवचन की। तो और ये सॉरी, और लास्ट का ये रह गया था सप्तमी का, ये ए, लास्ट का श के बाद ए, तो बातें हो गया। अब द्विवचन की बात करेंगे। तो द्विवचन में दो, दो का मतलब दो बार ओ। ठीक है ना, तो बातौ बातौ। अब और भी मान लो आकार अंत के कोई से भी ले लो, बालक ले लो को, तो बालकौ बालकौ। ठीक है ना, तो दो, दो बार औ औ। फिर त्रिभ्याम, तीन बार भ्याम, तो बाताभ्याम बाताभ्याम बाताभ्याम, ये भ्याम भ्याम भ्याम। ठीक है ना, एंड लास्ट में द्वयो, द्वयो यानी दो बार यो, दो बार यो, तो बातयोः और बातयोः। ठीक है, बातयोः और बातयोः। ठीक है, अब बात करते हैं हम बहुवचन के बारे में। तो बहुवचन के बारे में बात करेंगे। तो बहुवचन में आ नई द्वेभ्य आनाम एषु। बोलो, आ नई द्वेभ्य आनाम एषु। आनय द्वेभ्य आनाम, आनाम एषु। तो आ, बाता, ये स्टार्टिंग का जो आ है वो बाता विसर्ग का है, आ और विसर्ग। फिर आनई, विसर्ग, और आ और अनई। तो ये वाला जो आन है, ये आन, तो ये है आन, बातान। ठीक है ना, और नई आई, आई अकेला वो है मात्रा, तो बात ही। ठीक है, तो विसर्ग लगा लीजिए। ठीक है ना, फिर उसके बाद द्वेभ्य की बात करेंगे, तो दो बार भ्य आएंगे, एभ्य, दो बार एभ्य, ऊपर मात्रा लगी हुई है एभ्य, तो बातेभ्य बातेभ्य। ठीक है, उसके पीछे तो विसर्ग आने, विसर्ग विसर्ग का ध्यान रखना है, अलंत विसर्ग का ध्यान रखना है। आनाम, आनाम में बाता नाम, बालका नाम। ठीक है, वैद्या नाम, आनाम, ये क्या आनाम हो गया। अब एषु, तो बातेषु, बालकेषु, वैद्येषु, जितने भी अकारांत के हैं उनमें ही अप्लाई होगा। तो जितने भी अकारांत के हैं, ये जो अभी मैंने आपको और तीन बताए हैं, हमेना या तस्य, दो त्रभ्यम द्वयोः, आनई द्वेभ्य आनाम एषु, इससे बन जाएंगे। ठीक है, इससे बन जाएंगे। अब जो लास्ट का संबोधन बचता है, उसमें क्या करते हैं, जो प्रथमा होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, उसी को लिखते हैं, हे बात, हे बातौ, हे बाता। ठीक है, ये तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। तो इसके कौन कौन से हैं, बात, वैद्य, रुग्ण, राम, अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें ये दिए हुए हैं। तो ये सब इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है ना, ये याद कर लोगे तो ये सब तुम बना लोगे। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग के बारे में, चलते हैं स्त्रीलिंग। फर्स्ट है, अगर प्रथम पुरुष की बात करेंगे, सॉरी, एक वचन की बात करेंगे, तो आ म या यई द्वयाः याम। म या यई द्वया याम। अब कैसे अप्लाई होता है देखते हैं इसे। तो आ, सबसे पहले वाला है आ। तो हम ये किसके देख ले, एक वचन के लिए देख रहे हैं। ठीक है ना, तो बला, क्या है, बला,
बलाम, आम, ये क्या आ गया आम, तो क्या हो गया बलाम, ये बलाम, फिर ये आ गया या, तो या बलया, और यही तो बला यही, ठीक है। फिर द्वया, द्वया मतलब दो बार याह, तो बला या और बला या, फिर लास्ट में आ जाएगा अपना याम, तो बला याम, क्या आ गया बला याम। अब बात करते हैं हम द्विवचन की, तो द्वे त्रिभ्याम, द्वे मतलब यहाँ पे दो बार ए है, तो बले और बले। त्रिभ्याम मतलब तीन बार भ्याम है, बालाभ्याम बालाभ्याम बालाभ्याम, ठीक है। द्वयो मतलब दो बार यो है, तो बलयो और बलयो। ये विसर्ग का ध्यान रखना, हलंत का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत, बले बले, द्वे द्वे द्वे, त्रिभ्याम बलाभ्याम बलाभ्याम बलाभ्याम, द्वयो बलयो बलयो, ये दो बार यो, ठीक है। अब हम बहुवचन के बारे में बात करने वाले हैं, तो द्वा, द्वाह, द्वाह मतलब दो बार आ और विसर्ग, तो बला बलाह, ठीक है। द्वाभ्य, तो दो बार भ्य, सॉरी ये वी रह गया, वी है, तो ये क्या है बलाभी, एक बार बलाभी, फिर दो बार भ्या, तो बलाभ्य 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 बलाभ्य। फिर नामाशु की बात करेंगे, तो इसमें आएगा नाम आएगा पहले, नाम एंड आशु, तो नाम में आएगा बला नाम, ठीक है ना। उधर हम देख रहे थे बाद में पुल्लिंग में तो बाता नाम कर रहे थे, इधर भी बाला नाम सेम है, ठीक है ना। और लास्ट में आशु, तो बालाशु, उधर कर रहे थे हम बातेशु, तो डिफरेंस भी याद रखना तो इजीली याद होगा। अब हम बात करने वाले हैं नपुंसक लिंग की बात करने वाले हैं, तो ये ना जो पुल्लिंग होता है उसके सेम सेम सा रहता है, ठीक है ना। देखिए मैं भी बताऊंगा, द्वम तेना यातस्य, द्वम तेना यातस्य, हमने इधर क्या पढ़ा था, हमेना यातस्य, और द्वम तेना यातस्य, तो सेम है, ठीक है ना। कैसे, द्वम मतलब दो बार म, तो पित्तम पित्तम, म आ गया, फिर उसके बाद एन, फिर पित्तेन हो गया, ठीक है ना, एन। आय, तो फिर पित्ताय हो गया जी, आय हो गया, फिर आत, पित्ताय और पित्तात। फिर उसके बाद, स्य हो गया, स्य, या तस्य, तो स्य ले लेंगे तो पित्तस्य, और फिर उसके बाद ए ऊपर आ गया पित्ते, ये पित्ते, ठीक है, पित्ते। तो ये हमारा कौन सा हो गया, एक वचन हो गया। द्विवचन के बारे में बात करेंगे, तो ये जो स्त्रीलिंग का था द्विवचन, और नपुंसक लिंग का भी द्विवचन, वो सेम है, द्वे त्रिभ्याम द्वयो, और जो पुल्लिंग है वो भी सेम, बस स्टार्टिंग का दो हो जाता है, ये डिफरेंस है बस, ये दोनों सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो द्वे त्रिभ्याम द्वयो, तो दो बार ए, तो पित्ते पित्ते, त्रिभ्याम मतलब तीन बार भ्याम, पित्ताभ्याम पित्ताभ्याम पित्ताभ्याम, और द्वयो दो बार यो, पित्तयो पित्तयो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करने वाले हैं बहुवचन के बारे में, तो द्वानि अई द्वेभ्य आनाम एषु, ये भी जो पुल्लिंग था ना उसके जैसे सेम है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो स्टार्टिंग का चेंज है आ नई, देन ध्वनि, देन उसके बाद आई के बाद ही आई, एंड द्वेभ्य आनाम, आनाम एषु, आई द्वेभ्य आनाम एषु। तो देखते हैं कैसे, ध्वनि मतलब दो बार नी, तो पित्तानी पित्तानी, फिर आई, तो पित्तई पित्तई, उधर क्या कर रहे थे हम, उधर कर रहे थे बात ही सेम, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं द्वेभ्य, दो बार वे, एभ्य, तो पित्तेभ्य पित्तेभ्य, फिर आनाम, फिर पित्तानाम बातानाम बालकानाम, सब में समथिंग सेम चलता है, ठीक है ना। देन येसु की बात करने वाले हैं, तो पित्तेषु बालकेषु बातेषु, ठीक है। ये सब, ये जो इतना पार्ट है ना, ये पुल्लिंग के जैसे चलता है नपुंसक लिंग में, ठीक है। और ये जो बात कर रहे हैं हम द्विवचन की बारे में बात कर रहे हैं, तो स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में सेम चलता है, ठीक है। और जो लास्ट की बात करते होते, तो हमने देखा था इसमें क्या चलता है संबोधन में, हे पित्त, हे पित्ते, हे पित्तान, ये चलता है प्रथम विभक्ति के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसमें भी हे बला, हे बले, हे बला, ये प्रथम विभक्ति के अकॉर्डिंग चलता है। बाकी हमने ये तीन तीन जो छोटे छोटे से श्लोक देखे हैं, जिसमें ये दो तो आपस में क्या बोलते हैं, जो द्विवचन वाला है, जो स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का, और इवन पुल्लिंग का भी सेम होता है, इसको छोड़ के द्वे की जगह दो हो जाता है, ये इसकी तो द्विवचन की कोई दिक्कत नहीं है। देन हम बहुवचन की बात करेंगे, तो बहुवचन में इतना पार्ट, ठीक है ना, इतना पार्ट, और ये अपना नपुंसक लिंग का पार्ट बिल्कुल सेम एज इट एज है। देन एक वचन का बात करेंगे, तो एक वचन का भी 90% पार्ट ऑफ पुल्लिंग का एक वचन और नपुंसक लिंग का 90% मैच खाता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम इसको ऐसे
तीन तीन छः तीन नौ छोटे छोटे से तीन श्लोक है, जिसमें से मान लो तीन तो ये याद करने ही नहीं, एक कर लो, ठीक है। तो कुछ 2-3 लाइन बनेंगी, अगर इतने कर लिया तो जितने भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के अकारांत वाले हैं वो सब बन जाएंगे, ठीक है। तो और बाकी थोड़ा कुछ अलग अलग है, उनका हम थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस जरूर मिलेगा, बाकी हैं तो। लेकिन हमें इतने से कॉन्फिडेंस एक अच्छा आ जाएगा, इतना हमने कर लिया तो मैं पेपर ही वही बताऊंगा कौन कौन क्वेश्चन आए। अब देखते हैं कि पुल्लिंग में कौन कौन से इस रूल से हम कौन कौन से बना सकते हैं, बात के, वैद्य के, रुगुड़ के और राम के। स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो बला, कला, स्थिरा, माला, इनके इस रूल से हम एज इट एज बना सकते हैं बिना गलती के, और पित्त और वन नपुंसकलिंग में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 4 8 9 10 तो हमने ऐसे ही खत्म कर लिए छोटे से, ठीक है ना। ये आप एक बार और देख लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन पेपर की बात करने वाले हैं जो अपना 2021 और 22 में आया है। तो निम्नलिखित शब्दों का सही वचनों में शब्द रूप लिखना है। तो इन्होंने देखो, हम पहले अपने जो पढ़े हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा अकारांत वाला, तो बात, रमा, वन, इन्होंने एक एक दे दिया। एक एक ये दे दिया स्त्रीलिंग का, ये दे दिया अपना नपुंसकलिंग का, ये दे दिया अपना पुल्लिंग का, ठीक है। तो बात पुल्लिंग का दिया है, तो बात का षष्ठी में हमने स्य पढ़ा था, स्य बातस्य बातयो बातयो बातानाम, ठीक है। और रमा का हमने पढ़ा था प्रथमा में, रमा, रमे, रमा, ठीक है ना। और बन का पढ़ा था बनात, बनाभ्याम, बनेभ्य, ठीक है। अब जो दो बचे हैं गुरु, तो इनका ही मैंने लिख दिया है गुरुणा, गुरुभ्याम। तो भ्याम तो ये सब में जो तृतीया, चतुर्थ, पंचम, ये तृतीया, चतुर्थ, पंचम सब सेम चलता है द्विवचन का। और गुरु भी ये हो गया, ठीक है ना। हरि की बात करें, हरि का द्वितीया हरिम, हरि, हरिन, ठीक है। तो ऐसे हम इनसे, इस ट्रिक से, छोटे से शॉर्टकट से हम बहुत सारे 10 कम से कम, जितने भी आकारांत के तो बहुत सारे होते हैं, बट एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग 10 दिए हुए हैं, तो इनको हम फिनिश कर सकते हैं इजीली। आप अच्छे से इनको याद कीजिए, लर्न कीजिए ना। कोई भी डाउट हो तो, और कोई भी इसमें थोड़ी गलत मिस्टेक हुई हो मेरे से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।